अभी ताजा ताजा गरम गरम सीजीएल 2023 का प्री का एग्जाम हुआ है और उसमें बहुत अच्छा फ्रेश सवाल लॉजिकल सिंपल ही है ज्योमेट्री का पूछा गया है। बोला एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणनफल 780 है। जैसे त्रिभुज की भुजा मैंने एबीसी मान ली तो उनका गुणनफल जो है वो 780 दिया हुआ है। इसकी अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या इन रेडियस और सरकम रेडियस का गुणनफल 13 दिया हुआ है। बोला है त्रिभुज का परिमाप, जिसको फॉर्मूला पता है वो कर पाएगा। इन रेडियस होती है किसी भी ट्राइंगल की डेल्टा बटे एस, सरकम रेडियस होती है ए बी सी बटे 4 डेल्टा बराबर 13। अब डेल्टा डेल्टा कट गया, ये एबीसी क्या दिया है सवाल में, यही तो आपको 780 दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 13 चिंग 78, ये 60 बार कट गया, 60 से 4 से 60 15, तो सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप 15 आ गया, तो परिमाप सेमी पेरीमीटर का दुगुना 15 का दुगुना। अगर और गहराई में देखें तो ये मेरे दोस्तों ये राइट एंगल ट्राइंगल है 5 12 13। मैं 13 को देख के समझ गया था मेरे प्यारे भाई, 13 अभी भुजाओं के प्रोडक्ट में भी 780 आ रहा है, 5 12 13 जोड़ के 30। इस 1 मिनट में इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्री लेवल की सारी बातें आपको बता दूंगा। एबीसी अगर एक समबाहु त्रिभुज है तो उसके चारों सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड सब एक ही जगह होते हैं। ये डिस्टेंस कहलाते इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस। इन रेडियस का फॉर्मूला a/2√3। ये डिस्टेंस वर्टेक्स से सरकम सेंटर तक की दूरी सरकम रेडियस परित्रिज्या, इसका फॉर्मूला a/√3। कैपिटल आर से स्मॉल आर का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट है, ऊंचाई, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो उसकी साइड का √3/2 गुना होती है। ये सेंट्रोइड है, 2:1 में बांटेगा। ये हाइट का 1/3 होगा, ये जो कैपिटल आर होगा हाइट का 2/3 होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायरेक्ट इन रेडियस सरकम रेडियस ध्यान रख सकते हैं। जैसे सवाल है एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 4 है, परित्रिज्या क्या होगी, परित्रिज्या दुगुना होगी 8 सेंटीमीटर। ये वाला सवाल आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आप छेदक रेखा जानते हो, सेकंड लाइन, वो लाइन जो सर्कल को छेदती हुई जाए। जैसे लाइन है पीएबी, 2 पॉइंट पर काट रही है, अगर एक पॉइंट से तो सेकंड लाइन खींची जाती है पीएबी और पीसीडी। डायरेक्ट मेरे दोस्तों स्टैंडर्ड थ्योरम है कि पीए पी से गुणा लेनी है, पीए गुणा पीबी बराबर पी से सी तक की दूरी पीसी गुणा पीडी। डायरेक्ट सवाल आता है, 3 वैल्यू देगा, चौथी वैल्यू पूछेगा। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया आईसीआर टेक्नीशियन का, ये 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है सर, 5 सेंटीमीटर एसटी की लंबाई पूछी है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 6 गुणा, ये कितना हो गया 6 + 8 14 बराबर 5 गुणा मेरे दोस्तों कितना आएगा, आर से टी तक की दूरी आर टी। यहाँ से आर टी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 16.8। लेकिन सवाल में जो पूछा वो टीएस पूछा है, तो पूरा 16.8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 11.8 सेंटीमीटर आएगा। बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों, केवल आपको वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट कर लेना है। ये सवाल आप सीपीओ 2022 का बच्चे बताइए जरा करके। मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय 9वीं क्लास से लेके सरकारी एग्जाम तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या होता है आपको पता है कि अगर एबीसी कोई त्रिभुज है, इसकी भुजा एबी और एसी के मध्य बिंदु है डी और ई, 2 साइड के मिड पॉइंट है, तो अगर मैं डी से ई को मिलाऊंगा तो जो लाइन होगी डीई, पहली बात तो बीसी के समांतर होगी, और ये जो लाइन डीई है ये लंबाई में भी तीसरी जो भुजा बची है बीसी का आधा होगी। ये कंसेप्ट है, इस पे पेपर में सवाल आता है। जैसे वाला सवाल देखो कि एबीसी एक त्रिभुज है, पी और क्यू एबी एसी के मिड पॉइंट है। अब पी क्यू पर कोई पॉइंट आर है इस प्रकार से कि पी आर से आर क्यू का रेशियो 3:5 है, क्यू आर की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, बीसी बताओ बच्चों, अगर 3 5 टोटल 8 यूनिट है तो बीसी दुगुना होगा 16 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल में क्यू आर की जो वैल्यू है 5 यूनिट की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दे रखी है, 4 गुना, तो 16 की वैल्यू भी 4 गुना होगी, 64 सेंटीमीटर। सीजीएल का सवाल था, रेशियो सही कर लेंगे। सेम डिट्टो सवाल सिलेक्शन पोस्ट का भी है, आप करिए। सीएचएसएल 2020 के एग्जाम की 40 शिफ्टों में से हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था ज्योमेट्री का। उस सवाल को करने से पहले आपको कंसेप्ट जानना चाहिए। भाई ये एबी से एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये एंगल बी 90 है, तो बाकी जो दोनों एंगल है ए और सी उनका भी सम 90 होगा। यानी कि एक एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर अगर है तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। जैसे सवाल ये पूछ लिया कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:9:14 है, बताओ कैसा त्रिभुज है। आप कहोगे सर राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे, एंगल का रेशियो दिया है, ओके, इस एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के योग के बराबर है, 5 + 9 14 हो रहा है। इसी पे सवाल है कि एक त्रिभुज एबीसी में ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी बराबर 9 टाइम्स ऑफ एंगल एसीबी। एंगल बी से एंगल सी का रेशियो बी आ रहा है ना बीच में, बी से सी का रेशियो 9:2 है। यहाँ एंगल ए से एंगल सी का रेशियो 7:2 है, तो एंगल सी दोनों जगह 2 है, अभी ए 7 है तो बी कितना है 9। एंगल बी की जो वैल्यू है वो ए और सी के सम के बराबर है, 9 बराबर 7 + 2। एंगल बी 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है। बोला ए बी 8 सेंटीमीटर है, एसी 17 है, बीसी बताइए। 8 15 17 ट्रिपलेट हो गया, तो बीसी की लंबाई 15 सेंटीमीटर आ जाएगी, सी ऑप्शन आंसर है। तो आपको पहले राइट एंगल ट्राइंगल पहचानना था, फिर करेंगे, ये आप करके बताओ। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का कंसेप्ट जानेंगे केवल 1 मिनट में। ये 2 सर्कल हैं, इनके केंद्रों के बीच की दूरी डी है, इनकी रेडियस r1 और r2 है। ये जो लाइन ऐसे टेढ़ी टेढ़ी है क्रॉस AB और CD, ये दोनों आपस में बराबर होंगी और इन्हीं को हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहते हैं, AB और CD को। इसका कंसेप्ट है √d² - r1 + r2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल इस पे आता है। जैसे देखो, 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है 7.3, उनकी त्रिज्याएं 3.1 और 2.4 है, तो त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या आ जाएगी, √d² - r1 + r2। 3.1 में 2.4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 5.5 का होल स्क्वायर। अब 48 55 73 ट्रिपलेट है, तो ये आएगा 4.8, दशमलव लगा हुआ, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला सवाल आप मुझे कमेंट्स में करके बताओ, लेटेस्ट है। आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण की जो वैल्यू होती है
है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। जैसे ट्राइंगल एबीसी है, मैंने इस भुजा बीसी को आगे बढ़ाया तो ये बना एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण। अब इसकी जो वैल्यू बाकी जो दो कोण बचे अल्फा और थीटा, इनके योग के बराबर होगी अल्फा प्लस थीटा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। सवाल आता है आपसे पूछा है बताइए कोण बीएसी वाला एंगल कितना होगा। अगर 110 डिग्री है 62 है तो इन दोनों का सम 110 होना चाहिए। ये 62 है तो 110 में से 62 माइनस करेंगे 48 बचेगा। 48 प्लस 62 110 डिग्री के बराबर हो जाएगा। डी ऑप्शन। जी ये देखिएगा सीजल का सवाल, भुजा बीसी को डी तक आगे बढ़ाया गया, ये एंगल 132 डिग्री है। एंगल बी जो है वो एंगल ए का 4/7 गुना है एंगल ए का माप। इन दोनों का रेशियो दिया है 7/4। एंगल बी से ए का रेशियो कितना है मेरे दोस्तों 4:7 है। इन दोनों का सम 4 7 11। 11 की वैल्यू 132 डिग्री है, 12 गुना 12 132। 7 की वैल्यू भी 12 गुना होगी यानी कि 84 डिग्री। तो आपसे एंगल ए पूछा था 84 डिग्री। आप ये साल 2020 का करिए। ज्योमेट्री में त्रिभुज का एक और कंसेप्ट हम सीखेंगे, वो भी ओरली, ध्यान से सुनना। अगर एबीसी कोई त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाओं को ए बी बी सी और सी के मध्य बिंदु को मिला के ट्राइंगल बनाया गया डीईएफ, तो इसको हम बोलते हैं मीडियल ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल डीईएफ का जो एरिया होगा वो ओरिजिनल ट्राइंगल एबीसी का 1/4 होगा। और इस ट्राइंगल डीईएफ का जो पेरीमीटर परिमाप होगा वो हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल एबीसी के पेरीमीटर उसके परिमाप का आधा होगा। एक कंसेप्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिएगा इस पे एग्जाम में सवाल आया है सिलेक्शन पोस्ट में। एबीसी त्रिभुज XYZ की भुजाओं के मध्य बिंदु है, XYZ का एरिया 8464 है, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा मेरे दोस्तों 4 होगा। अभी तो कितना आ जाएगा 2116। एबीसी का जो एरिया होगा ओरिजिनल का 1/4 कर देंगे। ये देखिएगा एबीसी में डीएफ जो है साइड के मध्य बिंदु है, एबीबीसी की लंबाई आपको दे रखी है, त्रिभुज डीएफ का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जो होगा ओरिजिनल ट्राइंगल के पेरीमीटर का आधा होगा। आधा मतलब साइड को जोड़ के आधा कर देंगे। 25.6 का आधा 12.8, 18.8 का आधा 9.4 प्लस ये 20.4 का आधा 10 पॉइंट, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई ये 32.4। खत्म। देखो दो कंसेप्ट और दोनों सवाल। क्या आपने सर्कल में कभी ये बात गौर करी है? एग्जामिनर ने तो गौर करके सवाल भी बना दिया। देखिए एक सर्कल है, ये ए बी इसका व्यास है, ओ इसका सेंटर है। अब ये व्यास के एंड पॉइंट है ए और बी, इन पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होगी। क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, टेंजेंट और रेडियस के बीच में, तो ये सीधी रेखा होनी चाहिए कि नहीं। सवाल ये भी बन सकता है कि एक सर्कल की जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है, इसके किन्हीं दो पैरेलल टेंजेंट की दूरी बताओ। तो पैरेलल टेंजेंट जो होंगी उनके बीच की दूरी हमेशा व्यास के बराबर होगी 10। ये देखिएगा वृत्त के किसी दिए गए स्पर्श रेखा के समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? एक स्पर्श रेखा के समांतर एक ही स्पर्श रेखा होगी। ये वाला आप करके बताइए सीजल 2022 के इसी कंसेप्ट पे।